नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है। ऊपर से अगर आप फिंगर के ऊपर में देखा जाए तो इस प्रकार की आपको सर्कुलर गोलाई देखने को मिलेगी, जिसे यहाँ पर सिलेंड्रिकल सर्कल कहा जाता है। जब इस प्रकार की गोलाई फिंगर में होती है तो ऐसे जातकों को इमोशनल ट्रबल बहुत लाइफ में झेलना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे जातक हर बात में भावुक हो करके निर्णय ले लेते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है इस जीवन में हर कोई धोखा देने, त्याग करने, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कराने आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे जातक कितना भी अपने आप को बाहर से मजबूत दिखा लें, लेकिन इनका जो रूप है वो नारियल जैसा ही होता है, बाहर से कठोर और अंदर अंदर से उतने ही मुलायम, नरम। तो यहाँ पर इमोशनल डिसीजंस लाइफ में लेने के कारण या इमोशनल ज़्यादा रिएक्ट होने के कारण या इमोशनल बिलीव करने के कारण डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होते हुए पाए जाते हैं। और ऊपर से शॉर्ट फिंगर, तो बहुत जल्दीबाजी में काम करना, हड़बड़ी में निर्णय लेना, पेशेंस थोड़ा सा कम होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यह क्रिएट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव ऐसे जातकों का देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी मौजूद है। तो लंबे मधुर सच्चे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। सामने अगर किसी ने 2% प्यार दिया तो ये 100% दे देंगे। 2 का 4% नहीं, 2 का 100%। बस अगर आप सामने से झुक गए, सामने से आपने कुछ प्रदर्शित कर दिया, सामने से कुछ दे दिया, वो लाइफ टाइम ये ऐसे जातक याद रखेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये तकरीबन डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इतना जो गैप यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, ये मेंटेन होना इसी बात का प्रमाण है कि ऐसे जातक अधिकतर काम खुद के दम पर करना, इंडिपेंडेंटली करना, किसी पर डिपेंडेंट ना होना, किसी पर आश्रित या किसी के सामने हाथ ना फैलाना, यही दुआ भी मांगते ईश्वर के सामने कि ऐसी नौबत कभी जीवन में ना आए। तब जाके इतना ज़्यादा गैप जो है मेंटेन होना शुरू हो जाता है फिंगर के बीच में। फैलेंजस या इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है और सशक्त है, यानी मजबूत है। तो हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति, और अगर कोई बात ईगो पे आ गई तो फिर तो टस से मस न होना, इस प्रकार की युति को यहाँ पर ये दर्शाता है। यव का चिन्ह वैसे आपके हथेली में मौजूद है। यव का चिन्ह इस प्रकार से होना और यहाँ पर हल्का सा फिश सिंबल का होना, ये दोनों पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना, ये मुंह से अचानक ऐसी बातें निकल जाना जो कि कुछ समय के अंतराल में सही साबित हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। आप जैसे जातकों में सिर्फ एक कमी ये होती है कि थॉट प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाते। इतनी सारी बातें दिमाग में चल रही होती है कि मुंह पर वो सही ढंग से आ ही नहीं पाती, इसलिए किसी से ज़्यादा बहस वगैरह हो ही नहीं पाता। आप जैसे जातकों का बहस वगैरह का तात्पर्य कि तर्क वितर्क की जो सक्षमता या शक्ति को कहीं ना कहीं ये कम कर देता है। लेकिन आत्मचिंतन, मनन, अध्ययन, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये लेकर के जाता है। इसीलिए जितना ज़्यादा मेडिटेशन में रहें, जितना ज़्यादा योग निद्रा जैसी चीज़ों में रहें, जितना ज़्यादा समय अध्यात्म के लिए दे दें, उतना जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, स्पष्टता या एक प्रकार से संपन्नता, ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपकी लाइफ लाइन के ऊपर ही देख लें, तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार से चला, बिल्कुल ठीक चला। एक लाइफ लाइन जो है अंदर की तरफ से आ गई, तो ये जब अंदर की तरफ से आती है तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है लाइफ में। फिर जाकर के जीवन शैली धीरे धीरे नीचे, यानी नीचे आ जाती है, फिर धीरे धीरे उठती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जीवन दिखाना चाह रहा है, ईश्वर बताना चाह रहा है कि आध्यात्मिक तौर पे अंततः आपको आना ही पड़ेगा और अध्यात्म से ही आपको जो है मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इसके अलावा ये ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी देता है, यानी सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, ऐसा ये बहुत अच्छा देता है। और बहुत ही आलीशान घर का सुख होता है। आलीशान घर के सुख में सब चीज़ आ गया, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी और तमाम तरह का अच्छा ज्ञान, ये सब कॉम्बिनेशन यह दे देता है। पाम को जो यहाँ पर आपका साइज है वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत
दोनों बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते, कर्मठ होते हैं। थोड़ा क्या होता है कि ऐसे जातक वो होते हैं जो एक बार उठेंगे और 10 काम खत्म करके फिर बैठेंगे, बस वो एक बार इनके उठने की देरी रहती है बस। लेकिन इनको तब भी यहाँ पर मेहनती निश्चित रूप से कहा जाएगा। जब हथेली में रेखाओं या पर्वतों में स्पष्टता बहुत हो जाती है, जैसे कि शुक्र को आप देखिए, चंद्र मंगल को देखिए, यहाँ पर गुरु को देखिए, राहु केतु जैसे क्षेत्रों को देखिए, तो ये जब बहुत ज़्यादा स्पष्टता के साथ जब मौजूद हो जाते हैं तो जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, बाधा, रुकावटें, तनाव क्यों ना आ जाए, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अफेक्ट उन सारी चीज़ों से नहीं होते। क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा गया कि इतनी सारी थॉट चल रही होती है दिमाग में या अंतरात्मा में कि वो बाहर जैसे नहीं निकल पाती, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रिएक्ट किसी चीज़ पे नहीं कर पाते। हाँ, इमोशनल है, वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इतनी स्पष्ट या साफ होना यानी सीधे सीधे दर्शा रहा है कि जीवन में कुछ भी हुआ हो, अभी की अगर स्थिति की हम बात करें प्रेजेंट की, तो ऐसे जातकों को ज़्यादा फिर किसी चीज़ से मोह माया या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति लालसा नहीं रह जाती। इसलिए इतनी रेखाएं जो हैं स्पष्ट या पर्वत स्पष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। गुरु की स्थिति में जब भी प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो ऐसे जातक निरंतर अपने जीवन को सुधारने के लिए तत्पर होते हैं और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ ये प्रोग्रेस लाइन को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 24 और 25 के आसपास में, यानी इस पीरियड के आसपास से आपने खुद के दम पर निर्णय लेना या बहुत बड़ी सोच रखना या सारी बाउंड्रीज अपने दिमाग से हटाना शुरू किया। बाउंड्रीज मतलब कि छोटी सोच हो गई या फिर ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जाकर जीवन शैली जो है सुधरना बहुत शुरू हुआ था आपका। आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है, ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति को, दानवीर किस्म की प्रवृत्ति को, आध्यात्मिक रुचि को और आपके जो पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं सत्कर्म को भी दर्शाता है। इस प्रकार की आड़ी रेखा बच्चों से या पूर्वजों से लाभ निश्चित रूप से दिलाती है। दूसरा, यह बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से करुणामय किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आगे से रह करके दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है सहयोग देना, इस सारे कॉम्बिनेशन यह दे देता है। ऐसे जातक अपने लिए खर्च करे ना करे, दूसरे के लिए कितना कर जाएंगे इनको खुद को नहीं पता। तो आपको जुपिटर एट द एंड आपको नॉलेजेबल पर्सनैलिटी दे रहा है। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन के सुख के विषय की बात करें तो वो कुल मिलाकर के सामान्य यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और सुख सुविधा की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है। शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि की स्थिति यहाँ पर सामान्य है। शनि के क्षेत्र पर बायफोर्ग का साइन है, तो खर्चे बहुत हो जाते हैं, अलग अलग माध्यमों से पैसा टिक नहीं पाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के शनि जीवन में कभी पैसों की, रिसोर्सेज की, लोगों की तंगी होने नहीं या कमी होने नहीं देते। आप बचपन से ही कहीं ना कहीं आपका भाग्य मजबूत रहा है, क्योंकि भाग्य अंततः शनि के क्षेत्र तक पहुंचा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कार्य किसी भी प्रकार से आसानी से आपका हुआ नहीं, मशक्कतों के बाद में हुआ है, लेकिन अंततः हो गया है। क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति को जीवन में तकरीबन सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति करके दे देती है। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप जैसे जातकों को अपने जीवन के प्रति शिकायत नहीं रह पाती, क्योंकि ईश्वर का काम है देना और वो दे बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में संघर्ष जो है एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे 18 साल के पहले था, फिर एक 27 साल की उम्र में आया था, फिर एक जो है आपका समय रहा, वो भी कष्टों में ही गया, 31 से लेकर के तकरीबन 33 की उम्र के आसपास में। फिर स्थिति ठीक थी 35 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 45-46 के आसपास में। हल्का सा फिर संघर्ष इधर पैदा हुआ था, फिर एक 51 में पैदा हुआ था, फिर एक जो है हल्का सा इधर पे छोटा सा क्रॉस का साइन यहाँ पर तकरीबन आपको 55 से पहले के आसपास में हल्का सा संघर्ष दिया था, स्वास्थ्य संबंधी अथवा भाग्य संबंधी को लेकर के। अभी जैसे आपकी उम्र 60 से भी ऊपर है और अभी भी भाग्य रेखा की स्थिति बहुत प्रबल है, तो इसलिए आयु अच्छी खासी अभी भी दिख रही है, और सुख जो है या कह सकते हैं कि खुशी या फिर संतुष्टि, उसकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य के ऊपर जब भी यहाँ पर क्रॉसेस के साइन ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ये सूर्य की रेखा है जो व्यक्ति का मान सम्मान रखती है। अब इसके ऊपर 1 2 3 3 रेखाओं ने काटा, फिर अनदर एक सूर्य रेखा थी वहाँ पर भी काटा हुआ है।
जब सूर्य रेखा को ऐसी रेखाएं काटती हैं, दो या उससे ज़्यादा, तो जीवन में बहुत सारे लोग आपसे अपना हिसाब लेने के लिए आते हैं। आपके गुरु हुए, आपके पिता हुए, आपके चाहने वाले हुए, आपके उम्मीदवार हुए, आपके भरोसेमंद हुए। और आप जैसे जातकों का हाथ इतना खुला हुआ रहता है कि कुछ भी देने के पहले मुट्ठी बंद नहीं कर पाते, यानी खुल करके जो है हर चीज़ देते हुए पाए जाते हैं। लेकिन कष्ट क्या हो जाता है कि इतना देने के बाद भी उस प्रकार का मान सम्मान इज्जत या फिर एक प्रकार से कर्तव्य लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इन सब के अतिरिक्त एक अच्छी बात ये निकल के आ गई कि स्क्वायर का साइन जो है वो डेवलप्ड हो गया। एक यहाँ पर हो गया, एक वी सिंबल का साइन यहाँ हो गया, सूर्य की रेखा अंततः यहाँ पर जो है बुध की तरफ झुक गई। तो ये बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण बुद्धिमत्ता तीव्र होती है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी पाई जाती है। स्क्वायर जैसे साइन लाइफ में कभी प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों के प्रति कमी नहीं देते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि धोखा देंगे दुख होगा, लेकिन रिकवर भी कर जाएंगे। कोई बाल से बाका ज़्यादा ना कर पाएगा, उसका यह चिन्ह है। लेकिन इमोशनल हर्ट होने की थोड़ी निशानी या बहुत कुछ करने के बाद भी उस प्रकार का इज्जत सम्मान न मिलने जैसे योगों को यह हल्का सा निर्मित यहाँ पर कर रहा है। मरकरी की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी आप पाएंगे कि यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखाओं का योग है, जो मधुर भाषी बनाता है, बोलचाल की कला में बहुत अत्यधिक सुधार देता है, बातों से प्रेरित प्रभावित आकर्षित कर लेने जैसी योग्यता होती है। और अगर यह तिल है तो बचपन में बोलचाल की कला में रुकावट होना, हकला करके बोलना, रुक करके कहना, बोलने सुनने में जैसी चीज़ों में तकलीफें आना, स्टेज फियर होना और किसी पार्टनर से धोखा मिलना, ये कॉम्बिनेशन यह तिल यहाँ पर देता है। एक का एक फाइनेंशियल लॉस होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर कई मर्तबा गलत लोगों पे भरोसा करना, गलत निर्णय ले लेना इस तिल के कारण, अगर ये तिल है तो ये नकारात्मक थोड़े पक्ष दे रहा है। लेकिन अंततः आपका जो बुध है वो स्थिति में उभरा हुआ है, अनेकों रेखाएं हैं, तो लोगों को बांधे रखने की योग्यता, बातों से अपने कन्वेंस यानी मनवा लेने की योग्यता, लोगों को खुश रखने की योग्यता, लोगों को संतुष्ट कर लेने जैसी योग्यता यह देता है। फाइनेंस की जहाँ तक बात है तो लॉस तभी होता है जब फाइनेंस व्यक्ति के पास हो, तो पैसों की स्थिति सामान्य जीवन में पाई जाती है, लोगों का आगमन हमेशा होते रहता है, आना जाना। यानी हृदय रेखा में अभी रेखाएं थोड़ी बिखर रही है यहाँ पर, और ये समय तकरीबन जो है 58 के बाद का हो ही जाता है। तो रेखाएं बिखरना यानी थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति स्वास्थ्य विषय को लेकर के आने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर दे रहा है। हृदय रेखा की स्थिति सीधे जब गुरु तक पहुंचती है तो ऐसे जातक दिल के इतने साफ होते हैं कि चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते, झूठ नहीं कह पाते, फरेबी नहीं कर पाते, अन्याय के साथ नहीं हो पाते। एक जगह पैसा रख दिया जाए और एक जगह इनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रख दिया जाए या ईमानदारी, वो हमेशा भारी पड़ जाएगी पैसों पे। क्योंकि ऐसे जातकों को पैसा, सुख सुविधा, इन सारी चीज़ों से मोह नहीं होता है। थोड़ा बहुत भी कहीं प्रेम मिल गया, वो ये ऐसे जातक वहाँ हो लेंगे या उनके हमेशा के लिए हो लेंगे। अपने तरफ से 10 बार कर्तव्य निभा लेंगे, सामने वाले ने एक बार भी निभा लिया ना बहुत है। तो इतना साफ सुथरे हृदय दिल का और इतना बड़ा व्यक्तित्व यहाँ पर यह दे रहा है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है उसमें एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है, और ये आइलैंड इस बात को यानी द्वीप दर्शाता है कि आपका बचपन और तकरीबन जवानी भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी में नहीं गई है, स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। तकरीबन मिनिमम 25 से 27 के आसपास तक आप बंधनों से बंधे हुए थे, खुद का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, दूसरों के अनुसार अनुकूल चलना ही पड़ रहा था और मन मार करके जीवन शैली को यापन करना पड़ रहा था। क्योंकि आइलैंड का इतना बड़ा फॉर्मेशन कुछ दे या ना दे, लेकिन मानसिक तनाव अथवा बेफिजूल चिंतन मनन निश्चित ही देता है। बचपन की कुछ यादें या बातें ऐसी रहेगी कि जिसको कहते हुए आज भी रुलाई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन उतना सुख या उतना स्वतंत्रता दिया ही नहीं आपको। इस कारण से थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर और एक प्रकार से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत था इस पीरियड में। लेकिन मंगल से प्रारंभ होने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को कहाँ हार मानने देती है, वो तो उल्टा योद्धा बनाती है। जितना ज़्यादा विपरीत या कष्टकारी परिस्थिति होता है उतना ज़्यादा ऐसे जातक मजबूत हो जाते हैं। तो भले ही बचपन में इस प्रकार की गतिविधियां रह गई हों, लेकिन इसने आपको मानसिक रूप से बलवान कर दिया और ये सीधे के सीधे बुध की तरफ झुक गई।
बुध की तरफ झुकने के कारण मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, कोई भी काम बहुत ज़्यादा निष्ठा से कर पाने में सक्षम होते हैं। व्यापारिक गुण, व्यापारिक प्रवृत्ति को ये बहुत अत्यधिक अच्छा उत्पन्न कर देता है। फाइनेंशियल नॉलेज, मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो पाती है। यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक ऑर्डरली काम करना पसंद करते हैं, यानी झटके से कोई काम शुरू किया बंद किया, ये व्यक्ति तो नहीं होता। प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, समूह को लेकर के काम करने की योजना बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा लीडर भी बनाती है, अच्छा मैनेजर भी बनाती है, गाइडर भी बनाती है। और व्यापारिक गुण की जो प्रवृत्ति दे रही है उसमें यह किसी भी तरह से लाभ निकलवा लेने जैसी युति भी देता है। तो आप जैसे जातकों का जो प्लानिंग रहता है वो आपके काम भले ही कम आए या आपको लाभ ना दे, लेकिन दूसरे लोगों को निश्चित ही वो लाभ या अच्छा फलकारी हो जाएगा। इसीलिए आपका कहा गया बात अपने लिए कम, दूसरों के लिए बहुत जल्दी बैठ जाता है। यहाँ पर किसी न किसी व्यापार या व्यापारिक व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस भी यह दे देता है। तो ये मस्तिष्क रेखा मजबूत भी है, और यह मस्तिष्क रेखा हाथ से कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व, दूसरों की सरलता से नकल कर पा लेने जैसे योग, और अच्छा ज्ञान अर्जित अथवा ज्ञान का सदुपयोग कर पा लेने जैसे योगों को यह निर्मित कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक यहाँ से रेखा और निकलते हुए आपकी जो है बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये समय रहा था आपके जीवन का 34 या 35। तो उस समय भी में भी आपने अपने दम खम से या अपने खुद से कोई ना कोई काम निश्चित रूप से किया था, खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। इधर पे तकरीबन एक स्क्वायर का साइन है जो प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी की मतलब देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करके निकली हुई है, तो जितना जीवन में सोचा उससे ज़्यादा ही नाम बनता है। बिगाड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन तब भी वर्चस्व इतना मजबूत रहेगा कि बातें सिर्फ पीठ पीछे हो पाएगी, सामने नहीं हो पाएगी। जीवन में ऐसा नहीं है कि यही मानसिक तनाव था, इसके बाद भी थोड़ा बहुत आपको 33 में 35 में आया था, लेकिन आप मजबूत ही इतना हो गए थे कि आपने बाकी बातों पर रिएक्ट करना कम कर दिया था। दूसरी बात, जब मून लक लाइन होती है तो बाहरी दुनिया लोगों का एकाएक सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और वो समय आपके जीवन का तकरीबन 38 या 39 के आसपास का था, जिसमें आपको एकाएक बहुत ज़्यादा सहयोग बाहरी लोगों का मिलना शुरू हुआ, या फिर जन्म स्थान से दूर भी जाने का योग है निर्मित करता है। दूसरा, स्पाउस के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है पार्टनर के आने के बाद में। तीसरा, समाज सेवा करने से या समाज में प्रिय होने के संपूर्ण योग यह निर्मित कर देता है। और यहाँ पर जितनी भी रेखा इसके अलावा निकल रही है, ये किसी न किसी प्रकार की स्किल्स को डेवलप करती है, किसी न किसी काम में बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट बनाती है। मनी ट्रायंगल नहीं होने के कारण पैसा नहीं रुक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी काबिलियत आपके अंदर छुपी हुई, वो भी एक से ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जीवन शैली तकरीबन ठीक रहा, चोट का थोड़ा निशान आपको एक 14 की उम्र में और एक 18-19 की उम्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रगति एकाएक 25-24 के आसपास में हुई, फिर 28 में वापस हुई। घरेलू तकलीफ परेशानी या चिंता 36 की उम्र में और एक 39 की उम्र में थी, लेकिन वही 40 में प्रगति अच्छी हो गई। फिर रेखा यहाँ पर बीच में आकर के रुकी, और फिर यहाँ पर एकाएक ये अंदर की तरफ झुक गई, जो कहीं ना कहीं उम्र को भी बढ़ा रहा है, लेकिन कम सुख सुविधा या कम रिसोर्सेज के साथ में अच्छे तरीके से जीवन शैली जीने जैसे योगों को निर्मित कर दे रहा है। और इस समय में कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य को, परिवार को, या कहीं ना कहीं किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को जिससे लगाव, प्रियता अच्छी होती है और अलगाव होने पर दुख होता है। बाहर की तरफ ये रेखा होती तो और अच्छी होती, अंदर की तरफ ही इसलिए इस प्रकार की योग है निर्मित कर दे रहा है। और ये समय को अगर जज किया जाए तो ये समय 55 के बाद का ही समय है। आपको आपके जीवन काल में तकरीबन कम से कम 44 के एज तक किसी का सहयोग नहीं मिला, और आपने लिया भी नहीं। उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सहयोग इस प्रकार से मिलना शुरू हुआ है। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल बिल्कुल ठीक है। करेज बहुत अच्छा देता है ऐसा मंगल, जुनून, हौसला, साहसी व्यक्तित्व में ला देता है। शुक्र की स्थिति उम्र के कारण भी थोड़ी सी अब दब रही है, तो उस प्रकार की रौनक चमक कहीं ना कहीं कम होती है। लेकिन ये जब पर्वत दबता है तो उतना ज़्यादा सुख सुविधा की चाहत भी इस कंडीशन में नहीं रह जाती। बहुत कम संसाधनों में भी जीवन शैली बहुत अच्छे से यापन होता हुआ दिखाई देता है। शुक्र की स्थिति सामान्य है, चंद्र पर भी या मंगल पर भी उतनी आड़ी रेखाएं नहीं है, तो उतना ज़्यादा चिंता ग्रहण करने वाला व्यक्ति तो आपका नहीं दिखाई दे रहा है। कूल, काम, शांति
और अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों को दबा लेना, बहुत सारे इंसिडेंट को दबा लेना, बहुत सारी बातों को चाहते हुए भी नहीं कहना क्योंकि उससे नकारात्मकता फैलती है, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो जीवन शैली या मस्तिष्क की रेखा इतनी मजबूत होने के कारण बहुत सारे घटना दुर्घटना आप खुद ही ऑटोमेटिकली भूल गए हैं। और किसी का सहयोग रहा नहीं रहा, लेकिन आपके जो पितृ है उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा। त्रिशूल जैसी आकृति लेकर केतु से जो व्यक्ति भाग्य रेखा लेकर के आए, उस उनका पितरों का बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ असर पाया जाता है। पितरों की कृपा अनुकंपा निश्चित रूप से बहुत अच्छी पाई जाती है। इसीलिए दिल से कही गई बात एक एक दूसरों को आपकी लगेगी। इसीलिए तो स्टार्टिंग में आपको इस प्रकार के चिन्हों से अवगत करा दिया गया। अलौकिक चिन्ह इन्हें जो है कहा जाता है। और समाज के लिए या धर्म के लिए कोई ना कोई काम जो पेंडिंग होता है वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है इस कंडीशन में। चंद्र पर इतनी सारी रेखाएं हैं तो मन हमेशा इस बात में लगा रहता है कि और क्या करें, और क्या नहीं कर लें, और किस चीज़ में हाथ डालें, और किस प्रकार की नई नई प्रकार की गतिविधियां करें, और क्या बच गया है नया देखने को या चाहने को या करने को। तो इस प्रकार से मन जो है हमेशा नई नई चीज़ों को पाने करने की चाहत में लगा रहता है। लेफ्ट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी जीवन रेखा से बिल्कुल अलग थलग चलती हुई दिखाई दे रही मस्तिष्क रेखा कि आप कहीं ना कहीं बचपन से इंडिपेंडेंट, जिद्दी और अपने दमखम से सब काम करने की चाहत रखने वाले, बहुत ही ऊंची सोच यानी एम्बिशियस नेचर रखने वालों में से हैं। लेकिन राइट हैंड एक्टिव है तो उसने कहीं ना कहीं बचपन में आपके बहुत सारे अरमानों को दबा दिया। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा से बहुत छोटी छोटी रेखा निकल रही, तो अपने प्लानिंग के अनुकूल, अपने बुद्धि के अनुकूल आपने लाभ भी उठाया और दूसरों को लाभ भी दिया। चंद्र पर क्रॉस का साइन अगेन बदनामी या किसी न किसी तरीके से बहुत बड़े षड्यंत्र या धोखा मिलने जैसे योगों को या धोखे से आघात होने जाने जैसे योगों को निर्मित करता है। लेकिन अंततः भाग्य रेखा अच्छी है तो उसने बहुत ज़्यादा असर इसका नकारात्मक पड़ने नहीं दिया आपको। और जीवन रेखा लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मणिबंध को भी क्रॉस करके आगे चल गई है, तो इसीलिए आपका अभी उम्र और लंबा है और सुखमय जीवन भी आपका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा फेल करके चल रहा है, तो इस कंडीशन में आयुर्वेद को किसी भी तरह से अपनाना आपके लिए ठीक रहेगा। आपके हथेली में शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, इन सब की स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य है अथवा अच्छी है। तो जब इनकी स्थिति ठीक होती है तो आयुर्वेद के सहारे या बहुत छोटे मोटे औषधियों के सहारे भी किसी भी प्रकार का रोग सरलता से समाप्त होता हुआ या फिर ठीक होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा आयुर्वेद का सहारा लेना, औषधियों का सहारा लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आए या पसंद आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।